अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो करतल निरखी कहत सब गुण गण करतल निरखी कहत सब गुण बहुतन परिचो पायो बहुतन परिचो पायो अवध आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो मैया ने कहा ऐसे जोशी बहुत आते रहते हैं। सखी ने कहा नहीं मैया, बहुत लोगों का उसने हाथ देखा है और एकदम सत्य बताया है। तो बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो शंकर नाम सुहायो संग सुशिष्य सुनत कौशल्या संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। सखी ने कहा कि बड़ा बूढ़ा है, अपना नाम शंकर बता रहा है काशी से आया हूँ। तो दासी बाहर आई और बोली कि देखो सामान्य घर में आए नहीं हो, राजभवन में आए हो। तो राजभवन में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। यहाँ कौशल्या मैया का आदेश है केवल अकेले एक व्यक्ति जा सकता है। भोलेनाथ बड़े उतावले हो गए, तो ठीक है देवी मुझे ले चलो। तो इसको क्या करेंगे? भुसुंडी जी ने कहा कि हमें दिन भर घुमाए हो, पूरे गांव प्रचार कराए हो और हमको बाहर बैठा दोगे। बाबा ने दासी से कहा कि देवी इसके लिए कुछ लड्डू पूड़ी लाओ खाए, बालक बैठा रहेगा, ये साथ में वैसे घूमता है। भुसुंडी ने कहा अच्छा बहुत चतुर हो, अभी मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा अगर अकेले नहीं ले गए। अगर मुझे ले चलना है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं सारा सब चीज बता दूंगा तुम कौन हो। तब बाबा ने कहा ठीक कोई उपाय करता हूँ। बाबा ने दासी से कहा देवी मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, ये साथ में रहता है तो हस्तरेखा देखता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। ऐसे दासी ने कहा तो ठीक है, मतलब हाथ यही देखता है ना। बाबा ने कहा हाँ तो ठीक है, तो आप बाहर बैठो, मैं आपके चेले को लेकर के जा रही हूँ, यही हाथ देख लेगा। भुसुंडी जी जल्दी से बोल पड़े हाँ हाँ मैया ये बूढ़े हो गए हैं, अंदर क्या जाएंगे, मुझे लेकर के चलो, मैं देख करके सब कुछ बता दूंगा। बाबा ने कहा भुसुंडी तुम बहुत चतुर बनते हो, चेला हो करके और गुरु बनने लगे, मुझे लेकर नहीं जाओगे। भगवान भोलेनाथ ने फिर बहाना बनाया और बोले देवी ये हाथ रेखा देखता है और मैं फल बताता हूँ, इसलिए हम दोनों को ले चलने का उपाय करो। दासी गई और मैया यशोदा से पूछा, तब यशोदा मैया ने कहा ठीक है दोनों को ले आओ। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो भीतर भवन बुलायो भीतर भवन बुलायो भीतर
भवन बुलायो भीतर भवन बुलायो अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो बाबा अंदर पहुंचे और हस्तरेखा जैसे बालक की देखना हुआ तो बाबा की तो समाधि लग गई। जैसे सुंदर स्वरूप देखा, मन में इच्छा है इतना सुंदर स्वरूप देख लिया हूँ तो आंख से बाहर ना निकल जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। जो चेला साथ में था, चेला कुछ बोल ही नहीं रहा है। गुरुजी जब चुपचाप बैठे तो चेला क्या करे। मैया ने दासी को संकेत किया कि दोनों को कुछ संकेत करो, जगाओ, क्या करने यहाँ आए हैं। ये गूंगा और अंधा ऐसा ज्योतिषी कहाँ से पकड़ लाई हूँ। एक देखता नहीं, एक बोलता नहीं है। अरे जगाओ इसको, कुछ बताओ। जब जगाया गया पुनः हाथ दे करके भविष्यवाणी करने लगे। पाए पखारी पूज दियो आसन पाय पखार पूज दियो आसन पाय पखारी पूज दियो आसन पाय पखार पूज दियो आसन पाय पखारी पूज दियो आसन पाय पखार पूज दियो आसन आसन बसन पहिरायो आसन बसन पहिरायो मेले चरण चारु चारो सुत मेरे चरण चार चारो सुत मेले चरण चारु चारु सुत मेरे चरण चार चारो सुत माथे हाथ दिवायो माथे हाथ दिवायो अवध आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो भगवान भोले शंकर ने अनेकों भविष्यवाणियां किया, अनेकों बातें बताई। बालक के विषय में बताया कि मैया जल्दी ही एक बाबा आने वाले हैं। मैया ने कहा बाबा क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब बाबा आएंगे तो इसको ले जाएंगे। मैया बड़ी दुखी हो गई, मेरे बालक को बाबा ले जाएंगे। बहुत दुखी हुई। बाबा ज्योतिषी जो कहते हैं वो बात सही होती है, ऐसा मत कहो। तुरंत ही भगवान ने कहा भैया बाबा ले जाएंगे, लेकिन विवाह करने के लिए ले जाएंगे। वो ले जाएंगे, विवाह करेंगे, सुंदर बहू आपके लिए लाएंगे। तैसे यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि माताएं अपने बालकों के विवाह के लिए बड़ी उतावली रहती हैं। अब आजकल के लड़के नहीं मानते हैं, 30-30 साल पर विवाह करते हैं तो क्या करे बेचारो। ये चाहती है कि 15 साल पर विवाह हो जाए, लेकिन 25 साल के पहले तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन आजकल के लड़के अपने मन के हो गए, माता पिता का कहना नहीं मानते। 30 साल 35 साल पर जब आधा बूढ़े हो जाते तब विवाह करते हैं, तो इनका भी उत्साह खत्म हो जाता है। क्योंकि जब दूल्हा बड़ा हो गया तो माता पिता का कहना ही नहीं मानता है स्वयं का मालिक। माता बड़ी प्रसन्न हुई
अगर विवाह करने के लिए ले जाना है तो कल ही आ जाए, महात्मा ले जाए, हम कल ही भेज दूंगी। और जैसे आगे बताने लगे, भगवान श्री राम ने संकेत किया बाबा से, अरे बाबा इतने पे ही बंद कर दो, आगे अगर वनवास की बात बता दोगे तो मैया आज ही बेहोश हो जाएंगी, इसलिए अब ज्यादा भविष्यवाणी नहीं करना है। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिय स्वयंवर गायो, सिए स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु दमन लखन को, राम भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु दमन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो, जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सबको मन भायो, भयो सबको मन भायो। सन्मानो मही देव असीसत, सन्मानो मही देव असीसत, सन्मानो मही देव असीसत, सम्मानो मही देव असीसत, सानंद सदन सिधायो, सानंद सदन सिधायो। आगमी एक आयो अवध आदमी एक आयो अवध आदमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध आगमी एक आगमी एक आगमी एक आयो अवध बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो।